गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग बात करेंगे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, जो दो रेशनल नंबर्स दिया रहेगा उसके बीच में रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए जो आपको हम दो मेथड्स बताएंगे। ओके, मेथड्स फर्स्ट की बात करते हैं। पहले देखिए, जनरल रूल ये समझिए कि वैसे रेशनल नंबर्स तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन सिंपली अगर मान लीजिए एक्स कोई रेशनल नंबर्स है तो एक्स है, इसके नीचे 1 भी डाल सकते हैं तो एक्स बाई 1 हो जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर एक्स एक रेशनल नंबर्स है और वाई भी एक रेशनल नंबर्स है, लेकिन दोनों में थोड़ा कंडीशन ये है कि इन दोनों में कोई एक छोटा और बड़ा होना चाहिए, दोनों के दोनों इक्वल नहीं। ओके, अगर आप दोनों इक्वल लेते हैं तो 4, कोई पूछेगा 4 और 4 के बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में तो कुछ भी नहीं आता है। ओके, इसलिए इन दोनों में से कोई एक छोटा बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक, तो इफ़ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर्स देन रेशनल नंबर्स बिटवीन एक्स एंड वाई, तब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर्स क्या होगा, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है और क्या करना है, 2 से इसको फिर भाग कर देना है। ओके, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स निकालना हो तो उन दोनों रेशनल नंबर्स को आप क्या करें, ऐड कर दें और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ अगर 4 और 6 के बीच में कोई रेशनल नंबर्स, तो वैसे तो किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है, तो इसको एनवी के फॉर्म में याद रखिएगा कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो 4 और 6 के बीच में पहले तो हम देखिए एक कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए, वैसे देखने से लग रहा है इसके बीच में तो बहुत सारा है, लेकिन आप सारे रेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, कैन नॉट नहीं लिख सकते उसके बीच का, लेकिन अगर इसके बीच में एक 5 तो दिख रहा है ना, तो देखिए इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें और 2 से क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो 5 लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, 4 और 6 के बीच में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक चीज़ और गौर करिए, ये चीज़ आपको आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे यहाँ पे हमने 10 को क्या किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या नहीं तो इसको 1/2 × 10 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 10, मतलब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना। ओके, या किसी भी नंबर्स को उसी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बात बराबर है। मतलब जैसे यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2 × क्या लिखेंगे, x + y लिख देंगे। ओके, तो यहाँ याद रखिएगा कि इफ़ x एंड y आर एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स देन रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y इज 1/2 × x + y। ठीक है, तो देखिए इस पे हम लोग एक दो एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/5। देखिए इसके बीच में आपको 1, 2, 4, 5, 10 या 20 या 100 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा जा सकता है। ओके, तो फिलहाल इसके बीच में हम आपको दिखाइए इसमें कितना जाता है, हम लोग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल यही लगाना है, वी नो दैट करके आप उसको लिख सकते हैं, वी नो दैट। ओके, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन बिटवीन द रेशनल नंबर्स बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1/2 × x + y। ठीक है, फिर हमें क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर्स, क्या कर देंगे, गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, ये सिर्फ एक बार इतना बड़ा लिखिए, फिर बाद में छोटा कर देना है, गिवन रेशनल नंबर्स। तो 1/2 × क्या करना है, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखना है, 1/2 × 1/2 + 1/5। तो ये देखिए जो 2 था, ये एगो x का वैल्यू हो गया, एगो y का हो गया, दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये 1/2 × इन दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 5 का एलसीएम 10, 2, 5 = 10, फिर आपको यहाँ हो जाएगा 5, 5, 2 = 10, ऊपर हो जाएगा फिर 2। ठीक है, तो 1/2 × 5 + 2 7, 7/10 हो जाएगा, फिर 7/20 हो जाएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/5।
अगर आपको सेकेंड निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सेकेंड रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक को ले लीजिए आप। जैसे अगर 1/2 को ही लेते हैं तो 1/2 ले लेंगे, ठीक है, 1/2 ले लेंगे। फिर प्लस जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और फिर उसको आप 1/2 से डिवाइड करिएगा। ये वाला 1/2 नंबर है, ठीक है, और ये जो अभी फर्स्ट आया था उस दोनों को जोड़ करके फिर 1/2 से डिवाइड करना है। फिर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो एक नंबर यहाँ निकलेगा, वो हो जाएगा सेकेंड। देखिए रेशनल नंबर्स जब भी हम फाइंड करेंगे दो रेशनल नंबर्स के बीच में, तो आपका आंसर और बुक का आंसर ये दोनों आंसर अलग हो सकता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि उसके किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है तो आपका आंसर और बुक का आंसर मे बी डिफरेंट, अलग हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ जो आएगा, ओके, उसको लेकर के आप फिर इन दोनों में से या इसके साथ भी ऐड करिए, किसी भी नंबर्स के साथ ऐड कर दीजिए, उसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड से अगर हम कह दें कि 10 रेशनल नंबर्स निकालिए या 20 निकालिए तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये, ओके, बहुत लंबा पेज में बनेगा। लेकिन 100 निकालने का लिए कह दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, उतना लिखा नहीं जा सकता। तो इसके लिए भी एक और मेथड है जो शॉर्टकट मेथड्स है, जिसको यूज़ करेंगे हम लोग मैक्सिमम रेशनल नंबर्स निकालने के लिए। तो उसका बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।